स्प्रिंग बूट 3 के सीरीज में आज हम जानने वाले हैं मैनी टू वन ज्वाइंट्स के बारे में, कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप कैसे हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकली। ओके, इसके लिए ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट एड करके इसका नाम है रखा है 10 मैनी टू वन नाम का इसका प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर जो फॉर्म डॉट एग्जाम इसके अंदर जो मैं डिपेंडेंसीज ऐड किया हूँ वो भी बता देता हूँ। तो सिंपली मैंने डिपेंडेंसीज कौन कौन सी ऐड किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जावा में 17 यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। स्प्रिंग डाटा जेपीए का इन स्प्रिंग स्टार्टर वेब का डिपेंडेंसी ऐड कर दिया। देन हमारा यहाँ माइस्क्वेल कनेक्टर है एंड लैम्बोक, हमने ये 4 डिपेंडेंसीज ऐड कर दी है। बेसिकली इन चारों डिपेंडेंसी की हेड से हम यूज करेंगे। ओके, तो इन सबको मैं अभी क्लोज करता हूँ एंड अब सिंपली हम फोकस करेंगे एंटिटी क्रिएशन पे और उसके बीच में वन टू मेन रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये हमारा मेन पैकेज है, मेन बेस पैकेज है। यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और क्लास पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम एक क्लास क्रिएट करेंगे एज ए डिपार्टमेंट और इसके अंदर हम इसको जो रखेंगे एंटिटी पैकेज के अंदर सिंपली रखेंगे। तो एंटिटी हमने यहाँ से पास कर दिया। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो सिंपली यहाँ समझते हैं प्राइवेट और इसका जो हम आईडी टाइप रखेंगे वो एज हमारा इंटीजर रहेगा। ये हमारा इंटीजर हो गया। देन यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट और सिंपली यहाँ से दे देंगे एज ए स्ट्रिंग और इसका हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं एज ए डेप्थ आईडी इसको पास करेंगे। देन यहाँ से हम पास कर देंगे डेप्थ नेम पास कर देंगे। देन अगेन हम यूज करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट का एडमिन कौन है उसका भी हम यहाँ से पास कर देंगे। ओके, इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करने के लिए जिससे कि जीपीए समझ सके कि भाई इस क्लास के करस्पॉन्डिंग अपने को टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपली हम यूज करेंगे एंटिटी एनोटेशन को, जो कि लगातार परसिस्टेंस से आना चाहिए। और इस जानते हैं कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की मेंशन होता है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, इसी क्लास से एक हम वेरिएबल को चूज करेंगे। तो ये हमारा जो वेरिएबल आईडी टाइप है इसको एज हम प्राइमरी की के लिए मार्क करेंगे, जो कि जकार्ता परसिस्टेंस से आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हो गया। और इस पर्टिकुलर क्लास के करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेटर मेथड को भी क्रिएट कर देंगे। तो लैम्बो की हेल्प से हम गेटर एंड सेटर को हम यूज कर लेंगे। ओके, जिससे बॉयलरप्लेट कोड को रिड्यूस करके इस तरीके से हमने कंट्रोल शिफ्ट एफ से कोड को हमने फॉर्मेट कर दिया, एस कर दिया। तो इस तरीके से हमने डिपार्टमेंट एंटिटी को क्रिएट कर दिया। अब हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ से सिंपली एक एम्प्लॉय की एंटिटी को हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो सिंपली एंटिटी पे राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ से न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आएंगे। क्लास पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे एम्प्लॉय। ओके, अब इसके अंदर भी अपने को कुछ वेरिएबल क्रिएट करना, तो सबसे पहले लिखेंगे प्राइवेट और ये भी हमारा रहेगा इंटीजर टाइप, इसकी आईडी रखेंगे और यहाँ से पास करें एम्प आईडी को हम पास कर देते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ से पास करेंगे एम्प नेम को पास कर देंगे। ओके, देन इसका एम्प्लॉय का एक सैलरी नाम की वेरिएबल दे देते हैं प्राइवेट एंड इसको एज हम डबल टाइप रखेंगे। यहाँ से लेंगे एम सैलरी कर देंगे। ओके, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया। अब हम चाहते हैं कि मैनी टू वन रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहते हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच। मीन्स क्या हुआ कि मैनी एम्प्लॉय के पास, बहुत सारे एम्प्लॉय के पास एक ही डिपार्टमेंट होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। राइट, कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश कराना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्राइवेट। प्राइवेट को हम यूज करेंगे, प्राइवेट को हम यहाँ से यूज कर लेंगे। देन यहाँ से हम पास कर देंगे डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर इसको दे देंगे डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कब इसको लिस्ट या सेट में कन्वर्ट करना है और कब नहीं। तो इसके बारे में बताता हूँ। जब भी आपका चाइल्ड अगर मेनी है, चाइल्ड मेनी है, तो आपको इसको लिस्ट बनाना है। अभी क्या हमारा चाइल्ड वन है, डिपार्टमेंट क्या एक है ही, कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन मल्टीपल एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता, काम कर सकता है। राइट, इसलिए यहाँ पर यूज हम कर रहे हैं मेनी टू वन। मैंने क्या बोला कि चाइल्ड अगर मेनी रहेगा तो आपको इसको लिस्ट बनाना है, लेकिन चाइल्ड अगर मेनी नहीं है तो उसको लिस्ट नहीं बनाना है। करेक्ट, और जिस साइड में मेनी रहेगा, जिस साइड में मेनी रहेगा वहां पर उसकी फॉरेन की मेंशन होगा। इट मीन्स क्या होगा, डिपार्टमेंट की जो आईडी आएगी एम्प्लॉय पास आएगी। ओके, इसी को याद रखिए कि लोग कंफ्यूजन था कि फॉरेन की किधर क्रिएट होगा, फॉरेन की क्रिएट होगा तो जिस साइड वन रहेगा वहां पर आएगा बेसिकली फॉरेन की, जिधर वन रहेगा उधर आएगा। तो वन किधर है,
डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज होते तो यहाँ पर इसका आईडी आएगा, फॉरेन की इधर चला जाएगा, राइट। ध्यान रखिए अगर मल्टीपल चाइल्ड है तो वो लिस्ट कलेक्शन टाइप होगा, ओके कलेक्शन टाइप होगा, लेकिन सिंगल है तो वो एज ए वैल्यू रहेगा, एज ए ऑब्जेक्ट वहां पे आएगा। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट दिए, और जिस साइड वन रहेगा उस साइड फॉरेन की क्रिएट होगा। इसके बीच में डिफरेंस है, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं इसी पे। हम चाहते हैं कि जैसे हम इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट सेव करें उसका डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक सेव हो जाए, हमें मैनुअली सेव ना करना पड़े। जैसे ही मैं अगर जो भी ऑपरेशन इंप्लॉय पे कराऊं वो सेम ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए किस पे, डिपार्टमेंट पे, ओके। तो यहाँ पर इसके लिए हम कास्केड को यूज करेंगे, कास्केड एंड कास्केड टाइप हम ऑल कर देंगे। इट मीन्स क्या हो कि जो भी ऑपरेशन इंप्लॉय पे परफॉर्म होगा सेव ऑपरेशन इंप्लॉय परफॉर्म तो उस पर भी सेव हो जाएगा, हमें मैनुअली सेव नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। अब इस क्लास को एज अपने को एंटिटी मार्क करना पड़ेगा, तो सक्सेसफुल एंटिटी मार्क करते हैं। एंटिटी मार्क करने से क्या होता है कि जीपी समझता है इस क्लास के करस्पॉन्डिंग उसको एक टेबल क्रिएट करना और उस टेबल में एक प्राइमरी की मेंशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आईडी को हम यूज कर देते हैं। देन जितने भी फील्ड है उसके करस्पॉन्डिंग हम गेटर एंड सेटर को हम यूज कर लेते हैं, तो सेटर हो गया, देन यहाँ से हम गेटर को हम यूज कर ली। तो इस तरीके से इसके बीच में हम मैनी टू वन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दी। आई होप आपको ये चीज समझ आए। तो अब हम क्या काम करेंगे, ऐसे करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन पैकेज है, इस पे आते हैं, न्यू पे आते हैं और इंटरफेस पे जाएंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी को अपने को यूज करना है, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, और यहाँ पर इसको रेपो नाम की पैकेज में रखना है, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी। ये क्या काम करेगा, एक्सटेंड करेगा क्या, जेपी रिपोजिटरी को। तो यहाँ से हम जेपी रिपोजिटरी पास कर देते हैं। देन इसके अंदर क्लास कौन रहेगा, हमारा डिपार्टमेंट वाला रहेगा, तो ये डिपार्टमेंट होगा। इसकी आईडी की जो डाटा टाइप हो किस तरह, इंटीजर हमने पूरा दोनों क्लास में रखा, तो यहाँ पर पास कर देंगे एज ए इंटीजर, हम पास कर देंगे, ओके। तो इंटीजर आ गया। सेम इसी तरीके से हम एम्प्लॉय का भी हम क्या काम करेंगे, रिपोजिटरी करेंगे, तो न्यू पे आएंगे, देन इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पास कर देंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी। एम्प्लॉय रिपोजिटरी रेपो नाम की पैकेज में रहना चाहिए। ये भी क्या काम करेगा, एक्सटेंड करेगा जेपी रिपोजिटरी। जेपी रिपोजिटरी में क्या होगा कि इंटरफेस है, इसके पास सारे क्रेडिटेड मेथड अवेलेबल है प्री डिफाइंड, जब भी हमको रिक्वायर पड़ेगा उसको हम हिट करके ले सकते हैं, ओके। और यहाँ से हम यूज करेंगे जेपी रिपोजिटरी और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्लास एज ए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्लास रहेगा। देन इसका हमारा जो आईडी रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, वही भी इंटीजर टाइप का ही, तो यहाँ से इंटीजर को पास करते, कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। अब क्या काम करेंगे, हम एक कंट्रोलर बनाएंगे और उस कंट्रोलर में हम क्या काम करेंगे, इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को सेव कराएंगे। तो ये हमारा बेस पैकेज है, यहाँ से आते हैं, न्यू पे आते हैं, क्लास पे आते हैं और इसका देते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर, और उसको जिस पैकेज में रखेंगे उसको भी हम एज ए कंट्रोलर पैकेज ही मार्क कर देते हैं, ओके। इसको एज ए रेस्ट कंट्रोलर मार्क करना है, तो यहाँ पर एक एनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर, इसको हम यूज कर लेंगे सिंपली, ओके। देन हम क्या काम करेंगे, बेसिकली जो हमारा रिपोजिटरी था उसको हम यहाँ से ऑटो बायर कर लेंगे। ऑटो बायर मतलब क्या होता है कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग विंग क्रिएट करेगा इस रिपोजिटरी का, राइट, और उसका इंप्लीमेंटेशन क्लास को ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे देगा अपने को। तो यहाँ से हम यूज करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी, हो गया, और उसको एज रेफरेंस के लिए रेपो दे देंगे और उसको ऑटो बायर कर देंगे, ओके। अब अपने को क्या काम करना है, इसके ऑब्जेक्ट को सेव कराना, तो सिंपली यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक और एज ए रिस्पॉन्स एंटिटी यहाँ से हम पास कर देते हैं और इसके अंदर हम एज ए एम्प्लॉय पास कर देंगे। देन यहाँ से लिखेंगे सेव एम्प लिख देंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे एज ए रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ से हम यूज कर लेंगे एम्प्लॉय को और यहाँ पे एम्प को यूज कर लेंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे। देन यहाँ से हम लिखेंगे रिटर्न न्यू एज ए रिस्पॉन्स एंटिटी, देन यहाँ से ब्रैकेट पास करेंगे रेपो डॉट सेव और इसके अंदर एम्प को पास कर देंगे, देन कॉमा लगाएंगे, http स्टेटस डॉट क्रिएटेड करके यहाँ से सेव कर देंगे, ओके। ये हमारा पूरा होल कोड हो गया, ये ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे। इस पर्टिकुलर मेथड को अपने को क्या काम करना पड़ेगा, एज ए पोस्ट मैपिंग करना पड़ेगा। तो न्यू हम ऑब्जेक्ट रिसोर्स क्लिक करते हैं, यहाँ से पोस्ट मैपिंग करेंगे, डबल कोड लिखाएंगे, देन यहाँ से हम सेव को पास कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, देन यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट मैपिंग लगा देंगे, ओके। तो रिक्वेस्ट मैपिंग ये हमारा हो गया। देन यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे एम्प, ओके। तो इसका यूआरएल क्या बनेगा, जो हमारा 909 पोर्ट है /m/save पे ये हमारा चलेगा, ओके, करेक्ट।
चलिए इस चीज को हम सिंपली टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक्सपेंड करते हैं इसको, और ये हमारा मेन क्लास है। इस पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने सर्वर को स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। ये सब जैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो टेबल होगा जितने भी हमारे, वो सारे टेबल को क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ से 2 टेबल क्रिएट कर, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। ओके, और जो हमारा पोर्ट नंबर किस पे रन, वो भी आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो पोर्ट नंबर कहाँ गया, तो हम गेट स्टार्टेड ऑन 909 पोर्ट पे। तो यहाँ से पोस्टमैन पे आते हैं, पोस्टमैन 909 पे चले जाएंगे। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ना करके यहाँ पर बेसिकली एम्प रहेगा और यहाँ से पोस्ट रहेगा। देन यहाँ से रॉ जेसन, और इसके अंदर हम क्या काम करेंगे कि हमारा एम्प्लॉय क्लास जो है इसके अंदर कौन कौन सी वेरिएबल है, एम्प आईडी है, जो वेरिएबल नेम है वही यहाँ से हम पास कर देंगे। एम्प आईडी हमने ये दे दिया, ओके। देन एम्प्लॉय नेम हम सिंपली यहाँ से पास कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम पास करते हैं, ओके। एम्प्लॉय नेम सिंपली यहाँ से हम देते हैं नॉइज 90। ओके, देन यहाँ से एम्प्लॉय सैलरी हमारा रहेगा, ओके। देन यहाँ से हम इसको एक कॉमा लगाते हैं, डबल कोट देते हैं, और ये डबल टाइप वैल्यू है तो यहाँ से इसकी हम सैलरी मेंशन कर देते हैं, और इन सारे को हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं और यहाँ से कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ से क्या काम करेंगे, इसके पास डिपार्टमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ से इसके अंदर ये डिपार्टमेंट पास कर देंगे। और डिपार्टमेंट पास कौन कौन सी फील्ड है, यहाँ पर जाएंगे, एक एम डिपार्टमेंट आईडी है, तो यहाँ से सिंपली डिपार्टमेंट आईडी ले लेंगे, एज 22 रहने देते हैं। डिपार्टमेंट नेम क्या है, एज हम सिंपली डिपार्टमेंट आईडी, हमारा डिपार्टमेंट नेम क्या है तो उसको हम सिंपली डबल कोट में रखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो उसको हम एच आई दे देते हैं। देन यहाँ से कॉमा लिखेंगे, देन डबल कोट लिखेंगे, और जो हमारा थर्ड वाले एडमिन है यहाँ से एडमिन कर देते हैं। देन कॉलन लिखाते हैं और एडमिन का हम सिंपली नाम दे देते हैं एज ए लड्डू, हम सिंपली कर देते हैं एडमिन का नेम लड्डू, ओके। ये हमारा इतना काम हो गया। अभी जैसे हम रिक्वेस्ट खोज करेंगे तो क्या करेगा, सेव हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग ऑल रिकॉर्ड वहां पे। तो हम जैसे इसको हिट किए और वेट करते हैं, देखिए 201 आ गया, इट मीन न्यू रिसोर्स क्रिएटेड हो गया और उसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ गया। चलते हैं अपने एसक्यूएल योग में और चेक करते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए 2 ही टेबल, लेकिन जैसे रिफ्रेश करेंगे इसके अंदर एक एम्प्लॉय का आ गया। एम्प्लॉय में देखिए आईडी आ गया, नेम आ गया, सैलरी आ गया, और डिपार्टमेंट आईडी आ गया हमारा 22 आ गया। तो यहाँ से देखिए डिपार्टमेंट आईडी 22 है, डिपार्टमेंट नेम एडमिन लड्डू है, एंड डिपार्टमेंट नेम आईटी है। तो इस तरीके से मेनी टू वन रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिश कर चुके यहाँ पर। आई होप आपको इस होल कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ आया होगा कि कैसे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं।